लड़कियां जिनकी शादी होती है, शादी के पहले 1 साल ही प्लीज ये बर्डन मत लें कि बच्चा नहीं हो रहा। शादी के पहले 1 साल तक अगर मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो अपने आप को, अपने रिलेशन को 1 साल का टाइम दें। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Assalamu alaikum. My name is Dr. Natasha Usman. I have done my graduation from King Edward Medical University. I have done my specialization in gynae and obstetrics. Currently, I am working as an assistant professor in Services Hospital, Lahore, and also consultant gynecologist at Insan Mumtaz Hospital in my private clinic. I am also a fellow of College of Physicians and Surgeons of Pakistan and member of Royal College of Obstetrics and Gynecologists, London. मैं पिछले 12 साल से गायनी के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, जिसमें मैं हर तरह के नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसीज और पेचीदा हमल को डील करती हूँ। इसके अलावा पेनलेस नॉर्मल डिलीवरीज, सिजेरियन सेक्शंस और अठराक की बीमारी जिसमें बच्चा ठहरता नहीं है, उस तरह के मसाइल को भी डील करती हूँ। गायनी के शोबे में भी मैं बच्चेदानी, अंडेदानी में रसौलियाँ, माहवारी में बेतरतीबी, PCOS, इनफर्टिलिटी में मेरा इंटरेस्ट है, जिसके लिए मैं इनका इलाज भी कर रही हूँ। My special interests are to deal the high risk pregnancies and I'm also an infertility specialist. आज एक बहुत important topic पे मैं बात करना चाहती हूँ, which are important tips to conceive naturally. क्या वो तरीके हैं जिससे हम naturally हमल अगर करें तो उसके होने के chances बेहतर हैं। इसके लिए सबसे important number 1, you should know your menstrual cycle. आपकी माहवारी की तरतीब क्या है? हर औरत को माहवारी की जो तरतीब आती है उसको उसका ध्यान रखना है। माहवारी एक तरतीब से आती है जिसमें 28 डेज में 5 to 6 डेज में आपको पीरियड्स आते हैं। आपने 5 to 6 डेज का अगर आपका साइकिल है, ये थोड़ा प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। कुछ लोगों को 32 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ साइकिल। तो यू शुड हैव अ नॉर्मल नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस साइकिल में नंबर 2 इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन आपको पीरियड्स आते हैं, जिसको हम अपना डे 1 कहते हैं, इसके बाद 5 to 6 डेज पीरियड का साइकिल रहा। आगे जब आपका दिन बढ़ता है तो डे 12 से डे 16 के दरमियान हमारा जो अंदर ओवरी है उसके अंदर अंडा मैच्योर होता है और वो अंडा बाहर निकलता है डे 12 से डे 16 के दरमियान। इस दौरान आप इंटरकोर्स करें ताकि आपका अगर अंडा बना है तो वो आपस में मिलके हमल होने के चांस बढ़ता है। कुछ औरतों को नेचुरली एक हल्की सी पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, जिससे उनको अंदाजा हो जाता है कि आज उनकी ओव्यूलेशन डे है। कुछ औरतों का बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है, लेकिन ये सारे तरीकों पे ध्यान रखना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आप वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो। तो इसलिए ये डेज डे 12 टू डे 16 एक ब्रॉड डेज में याद रखें, जिसमें आपका अंडा बनता है और हमल का चांस बढ़ता है। टिप नंबर 3, बहुत लोग पूछते हैं स्पेशली यंग गर्ल्स कि किन दिनों में अगर हम इंटरकोर्स करें तो हमारी बच्चा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। माहवारी ख़त्म होने के, जैसे मैंने बताया, 5-6 डेज के बाद जब आप अपना क्लीन हो जाते हैं, उसके बाद डे 8 से 18 डेज तक आपके फर्टिलिटी डेज होते हैं, जिसमें आप ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स करें टू इनहैंस द कंसेप्शन। इस तरीके से भी आपका नेचुरली कंसेप्शन का चांस बढ़ जाता है। डे 18 के बाद चांस खत्म बिल्कुल नहीं होता, लेकिन चांस कुछ कम हो जाता है। तो जो लोग प्रेगनेंसी करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो डे 8 to 18 के डेज को ज़रूर अवेल करें। स्पेशली जो कपल साथ नहीं रहते हैं, उनको भी चाहिए कि इन डेज को अवेल करें ताकि प्रेगनेंसी नेचुरल कंसेप्शन का चांस बढ़ सके। इम्पॉर्टेंट इज़ योर BMI। आपको पता होना चाहिए कि आपका वजन कितना है। बहुत कम वजन की लड़कियों में भी हमल ठहरने में मसला होता है और बहुत ज़्यादा वजन में। आपका BMI आपकी हाइट और वेट की कैलकुलेशन से ऐप के थ्रू आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आप BMI अपना कैलकुलेट करें, उसका ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाएं ना। वजन बढ़ाने के साथ साथ ना सिर्फ हमल में आपके ठहरने में मसला होगा, जबकि अगर हमल ठहर भी जाए तो मिसकैरेज का चांस है, शुगर, ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है। तो वजन को कम रखें, वजन को अपने नॉर्मल BMI में रखें, तो भी आपका हमल का नेचुरल कंसेप्शन का चांस रहेगा। टिप नंबर 5, आप अपनी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें।
फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम की एक बॉटल मिलती है जिसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं। आपने वो डेली फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि हमल ठहरने के बाद फॉलिक एसिड इस्तेमाल करें, जबकि हमल ठहरने से पहले फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जरूरी है। इससे बच्चों में नकाइस नहीं होते हैं। आजकल देखा गया है कि बहुत से बच्चे पैदाइशी तौर पर जो माजूर होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं बनी होती, सर ठीक से नहीं बना होता, इसमें बहुत सी वजह फॉलिक एसिड की कमी है। औरतें जो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में स्टार्ट करती हैं उसका इफेक्ट उतना नहीं है जितना हमल ठहरने से पहले 3 माह में फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जरूरी है। तो मैं सब नई जिनके बच्चे, लड़कियां जिनकी शादी हुई है या जो हमल करना चाह रही हैं, वो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। एक और टिप ये है कि आपने हेल्दी फूड खाएं, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं जिसमें फल, सब्जियां, आयरन, कैल्शियम, जिसमें दूध का इस्तेमाल करें, अपनी डाइट अच्छी करें ताकि आपका नेचुरली आपका अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। इस नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल से और हेल्दी ईटिंग से आपके 2 फायदे हैं, आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, प्लस आपके अंदर का इम्यून सिस्टम भी इंप्रूव होगा, ताकि अगर माहवारी को कोई मसाइल है, अंडरलाइन कोई पीसीओएस चल रहा है, तो आप इन सब बीमारियों से बगैर किसी दवाई के सिर्फ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू इन पे काबू पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि परहेज इलाज से बेहतर है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, स्पेशली आजकल के दौर में जब हमारे पास मोबाइल और टीवी पे इतनी अवेयरनेस मौजूद है। यू कैन फॉलो एनी डाइट प्लान और एनी गुड डाइट प्लान जिसमें आप अपने वज़न के मुताबिक इस्तेमाल करें, और अपने वज़न को अगर आप सही BMI के अकॉर्डिंगली रहेंगे तो भी नेचुरल कंसेप्शन का चांस बढ़ जाता है। कुछ लड़कियां जो कि वर्किंग गर्ल्स हैं या कुछ लड़कियां जो जिम जाती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करती हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी देन प्लीज़ डू नॉट गो फॉर वेरी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस। आप वॉक करें, 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली करें, बट हैवी जिम, हैवी वर्कआउट यू शुड अवॉइड इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव। दैट विल ऑल्सो अगेन इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर प्रेगनेंसी। शादी की उम्र अक्सर लड़कियां, जैसे कि हमारे सोशल सेटअप में भी अब 30-32 के करीब जिन बच्चियों की शादी हो रही है, उनके लिए भी मेरा मशवरा ये है कि अपनी शादी 35 की एज तक कोशिश करें अपनी फैमिली कंप्लीट करें या जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें। 35 के बाद नेचुरल कंसेप्शन का चांस कम होता जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि उम्र के हिस्से में जैसे हमारी उम्र ज़्यादा हो रही है, अंडों की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी अंडों की क्वालिटी 30-35 साल से कम उम्र के औरतों में होती है। तो 35 से ज़्यादा उम्र की औरतें जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर उनका हमल नहीं ठहरा तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि उनकी प्लानिंग प्रेगनेंसी जल्दी की जाए। तो नेचुरल कंसेप्शन इज़ ईजी इफ़ यू आर यंग एंड 35 years of age, and you should consult your doctor if you are 35 years or above. टिप नंबर 9, कुछ खवातीन जिनको हमल से पहले ही ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, एलर्जी, टीबी, दिल का मसला, मिर्गी या थायराइड जैसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए वो कोई ना कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रही होती हैं, उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो हमल की ख्वाहिश से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। कुछ अद्वियात हैं जिनका मनफी असरात बच्चे पे होता है, जिससे बाद में बच्चे में ना सिर्फ नकाइस हो सकते हैं, जबकि औरत का डिजीज़ का कंट्रोल पोर होने की वजह से हमल ज़ाया हो सकता है, हमल में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो इस तरह की खवातीन हमल के ठहरने से पहले 3 माह पहले एटलीस्ट अपने डिजीज़ को कंट्रोल करें, अपनी दवाइयों को प्रॉपर चेकअप करवाएं, और दवाइयों में तब्दीली की ज़रूरत है। अगर दवाइयों में तब्दीली की ज़रूरत है क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो वो इस्तेमाल करें मे भी प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, तो इसके लिए वो अपने डॉक्टर से रुजू करें और फिर नेचुरल कंसेप्शन की तरफ जाएं। इंपॉर्टेंट टिप, लड़कियां जिनकी शादी होती है, शादी के पहले 1 साल ही प्लीज़ ये बर्डन मत लें कि बच्चा नहीं हो रहा। शादी के पहले 1 साल तक अगर मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो अपने आप को, अपने रिलेशन को 1 साल का टाइम दें। 1 साल से पहले किसी किस्म का भी कोई टेस्ट या कोई दवाई इस्तेमाल ना करें सिवाय फॉलिक एसिड के, जो आप नेचुरल कंसेप्शन के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपके 90% चांस है कि नेचुरल कंसेप्शन इन सब तरीकों पे अमल करके हो सकती है। 1 साल के बाद आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराएं जो आपके कुछ टेस्ट करेंगी, और वो टेस्ट सही आने की सूरत में भी 2 साल तक 98.5% चांस है कि आपकी नेचुरल कंसेप्शन हो जाएगी। तो प्लीज़ कोई ऐसा प्रेशर, सोशल प्रेशर में आके गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। ना सिर्फ आपके लिए ख़तरनाक है बल्कि हमल को बाद में ठहरने में भी प्रॉब्लम होगी।
लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और आपको कोई हमल में माहवारी में बेतरतीबी है या कोई ऐसा मसला है जिसमें बच्चेदानी में अंडेदानी में कोई रसौली है या कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमल को ठहरने में प्रॉब्लम होगी, तो 35 साल से ज़्यादा उम्र है या अगर आपको कोई मसला है तो डिले बिल्कुल मत करें। अपने डॉक्टर को आज ही दिखाएं ताकि आपके लिए बेहतर इलाज के लिए हम कोई कोशिश कर सकें। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।